का हम यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधु, श्री राजश्री सेवा समाज की गौरवशाली परंपरा 110वें वर्ष की रामलीला में आप सब पधारे हैं। हम बहुत आनंद के साथ, बहुत हर्ष के साथ आपका सबका वंदन अभिनंदन करते हैं। आज की लीला 13वें दिवस की लीला होगी। आज की लीला में बहुत सुंदर संदेश हम सबको मिलेगा। दशमी के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का आज दिवस है। बंधु, आज की लीला में आप अहिरावण वध और रावण वध की लीला का आनंद भी लेंगे और आज बहुत सुंदर संदेश भी आज की लीला से हमें मिलेगा। कल की लीला में हमने देखा कि कुंभकर्ण वध और मेघनाथ वध की लीला का यहाँ बहुत ही सुंदर मनभावन कलाकारों के द्वारा मंचन हुआ था। बहुत ही मजे हुए कलाकार जो पूरे देश भर में अपनी कला के लिए जाने जाते हैं और यह सिद्ध मंच जहां रामलीला का 110वें वर्ष में प्रदर्शन हो रहा है, वही यह भी बताते हुए अपार हर्ष है कि इस बार 70वें वर्ष में महाराजा भर्तृहरि नाटक का मंचन होगा, जो हमारे अलवर के लिए बहुत गौरव की बात है और पूरे विश्व भर में यह हमारा इतिहास बनाती है। इसलिए संस्था अपने गौरव को प्राप्त कर रही है। एक और बात बताते हुए मुझे आज बहुत आनंद है कि संस्था जिनके संरक्षण में सदा से आगे बढ़ी, जिन्होंने संस्था को संरक्षण दिया, ऐसे हमारे श्री सवाई महाराज जनरल जय सिंह जी के परिवार, हमारे महाराज जी के परिवार से हमारे अलवर के अपने लाडले श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी की आज एक गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच रहेगी। वो हमारे बीच पधारे, हम उनका वंदन अभिनंदन और स्वागत करेंगे और उन्हीं के साथ ही भवरानी साहब भी हमारे बीच पधारेंगी, जिनका भी हम स्वागत सत्कार करेंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे आदरणीय टीकाराम जूली जी भी रहेंगे। आज की इस कथा में, आज की इस लीला में जो प्रायोजक के रूप में हमारे बीच आए हैं, जो प्रतिदिन कोई ना कोई रामदास इस लीला को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करता है, श्री देवेंद्र कुमार जी विजय, श्री सुशांत कुमार जी विजय, वो आज का यजमानत्व को प्राप्त करके हमारे बीच पधारेंगे। बंधुओं, हम सबका अतिथियों का सम्मान करेंगे। आज की लीला बेहद अद्भुत लीला होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अहिरावण का नाम सुनते ही ये समझते हैं, जो नहीं जानते हैं कि ये रावण का क्या परिचय है। लेकिन जब नीचे व्यासपीठ से आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी गायन करेंगे कि यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था, तो आप जान जाएंगे कि ये उनका छोटा बेटा था। और रावण इस बात के लिए कृत संकल्पित था कि मैं राम के हाथों मेरे परिवार के एक एक सदस्य का उद्धार करवाऊंगा, एक एक सदस्य को मैं भगवान के चरणों में वैकुंठ धाम को भेजूंगा। उसी क्रम में आज की लीला का यह आज अंतिम प्रदर्शन होगा। कल फिर भरत मिलाप का बहुत सुंदर कार्यक्रम जो श्री राजश्री सेवा समाज की गौरवशाली परंपरा है, हॉट सर्कस के मैदान पर भरत मिलाप होगा। एक तरफ वनवास पूरा करके भगवान श्री राम की झांकी तुर्जन बिहार की तरफ से हॉट सर्कस की तरफ आएगी, तो दूसरी तरफ श्री जगन्नाथ जी मंदिर से भरत जी अपने साथ अयोध्या वासियों को, मंत्रीगणों को लेकर के हॉट सर्कस पे पधारेंगे। वर्षों वर्षों से यह दृश्य अलवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दृश्य होता है। दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिस आत्मीयता से एक दूसरे से मिलते हैं, मां जानकी जब अपने सभी माताओं से, सासुओं से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, तो वह दृश्य हमको आनंदित करता है, करुणा का संचार करता है। और बाल मन में, बच्चों के मन में यह भाव, नई पीढ़ी के मन में यह भाव देने के लिए श्री राजश्री सेवा समाज अपने सामाजिक सरोकारों का प्रतिबद्धता दर्शाते हुए इन लीलाओं का मंचन करता है। बंधुओं, आज की लीला से पहले आपको यह भी बता देते हैं कि श्री राजश्री सेवा समाज सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक गतिविधियों को तो आगे बढ़ाता ही है, लेकिन जब देश पर विपत्ति आई और युद्ध का समय आया, तो युद्ध के समय में जब महाराजा भर्तृहरि नाटक किया और उस नाटक से प्राप्त होने वाली जो भी राशि आई रविंद्र कला मंच जयपुर पर, उसको राष्ट्रीय सहायता को उसमें समर्पित किया। ऐसे भाव हमारे श्री राजश्री सेवा समाज के हैं।
महापुरुषों के लिए सदैव अपनी भावनाएं रखने वाले श्री राजवीर सेवा समाज आपको बताते हुए अपार हर्ष है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो आज स्मारक बहुत सुंदर बना हुआ है, स्वामी जी का स्टैचू लगी हुई है अशोका सर्किल के पास विवेकानंद चौक पर, वह प्रतिमा भी श्री राजवीर सेवा समाज को लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह ख्याति भी, यह यश भी श्री राजवीर सेवा समाज के खाते में आती है। इसके लिए संस्था निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए। मैं हमारे महामंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा, हेलो, अतिथियों को रामलीला मैदान में लेकर के आप पधारेंगे। अतिथि हमारे बीच में आए, उससे जी का संकट काटा, सीता जी का संकट काटा, विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण आदि सबके संकटों को टाले वही संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज आज उनके सहायक होंगे और दूत के रूप में, सेवक के रूप में उनको पाताल लोक से लेकर के वापस रामदल में पहुंचाएंगे। तो एक बार जय घोष कीजिए। जो ये तय समझिए इस पांडाल में आकर प्रतिदिन बैठते हैं, स्वयं लीला देखते हैं और आकलन करते हैं, बोले हनुमान जी महाराज की। जहां राम कथा होती है, जहां राम कथा होती है वो हनुमान जी महाराज आते हैं। ये जो जय बोली थी ना अभी, आपको एहसास हो गया ना कि इस जय में किसकी जय सम्मिलित थी? स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस जय में अपना स्वर लगाया है, जो जय इतनी लंबी हुई। भगवान श्री राम की जय वो निरंतर बैठे बैठे जाप करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो यहाँ अवश्य विराजमान रहते हैं। हम हनुमान जी महाराज का पवन स्मरण करते हैं और आज की इस लीला को कुछ ही देर में हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हरि कीर्तन समाज रामलीला को, नाटकों को, स्वांगों को किया करता था, लेकिन हमारे अलवर के गौरव सवाई महाराज जयसिंह जी, जो स्वयं रामलीला, राम कथा के रसिक रहे, छुप छुप करके रामलीलाओं को देखने के लिए आया करते थे। और जब वो रामलीला देखा करते थे तो देखने के बाद उन्होंने अलवर के समस्त कलाकारों को एक मंच पे ला करके और इस अभय समाज को नाम दिया श्री राजऋषि अभय समाज। ये राजऋषि शब्द वही महाराज जी के द्वारा दिया हुआ है, अलवर महाराज के द्वारा दिया हुआ है, और उस नाम को गौरव प्रदान करते हुए अभय समाज का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सदस्य, कलाकार, स्वयंसेवक उस नाम की गरिमा को सतत बढ़ाते हुए हैं। इसलिए आज ये कहते हुए अपार हर्ष है कि आज अतिथि दीर्घा में हमारे पास सिर्फ अतिथि नहीं बल्कि हमारे संरक्षक आएंगे, जो हमारे हर चीज का संरक्षण करते हैं और निरंतर इस बात को देखते हैं कि संस्था किस प्रकार से धार्मिक सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। बंधुओं, एक बार छोटे बच्चे हाथ खड़े कीजिए, कहां कहां बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे। देखिए इस पांडाल में जितने श्रद्धालु दर्शक बैठे हैं उनमें ज्यादा बड़ी संख्या छोटे बच्चों की है। तो एक बार उन माताओं, बहनों और भाइयों के लिए ताली बजाइए जोरदार, जो युवा पीढ़ी नए बच्चों को लेकर के अपने साथ रामलीला मैदान में आते हैं, जिनके मन में भगवान श्री राम के भाव का अंकुरण होता है। कैसे भगवान राम हमारे मन में आते हैं? राम अब धनुष बाण लेकर नहीं आएंगे, राम आते हैं हमारे मन में भाव के साथ। एक चौपाई आपको बताता हूं, जैसे ही एक चौपाई पढ़ी जाती है तो वह चौपाई आप सबको शिक्षा देती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। जो बच्चे अपने माता पिता, दादी दादा और गुरुओं के चरणों में प्रातःकाल उठते ही प्रणाम करते हैं, यकीन मानिए रामलीला उनके अंदर प्रवेश कर रही है। यकीन मानिए भगवान श्री राम का भाव उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। यकीन मानिए कि भगवान श्री राम के कार्य को श्री राजऋषि अभय समाज बेहतर तरीके से कर रहा है। बंधुओं ताली बजाइए हमारे संरक्षक अलवर के गौरव, हमारे महाराज आदरणीय श्री भवर जितेंद्र सिंह जी आज बहुरानी समेत हमारे बीच पधारे हैं। बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ हम श्री राजऋषि अभय समाज मैदान पर आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आप आए हैं भगवान श्री राम के मैदान में, जहाँ भगवान अपनी रामलीला खेलते हैं। उन्हीं के साथ राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बहुत मजबूती से निर्वहन कर रहे आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब पधारे हैं। आदरणीय कृष्ण मुरारी गंगावत साहब जो पूर्व विधायक हैं और बड़े समाज सेवा में अपनी भूमिका रखते हैं। आदरणीय योगेश जी मिश्रा साहब पधारे। हम आप सबका
यहाँ संस्था में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए मैं सबसे पहले हमारे महामंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि महामंत्री महोदय आप फूल माला पहनाकर राम नाम का दुपट्टा पहना करके आदरणीय श्री भवर जी जितेंद्र साहब को जो हमारे बीच पधारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आप रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अलवर के हर जन जन के हृदय में आप राज करते हैं। आपका बहुत आदर है, आपका बहुत गौरव है। श्री राजरी सेवा समाज प्रांगण में हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दुपट्टा पहनाने के लिए भी महामंत्री महोदय से मेरा आग्रह है। बहन हिमांशी गुप्ता और शोभा खंडेलवाल जी जहां भी हैं तुरंत से आए और हमारे बीच पधारी आदरणीय माननीय अंबिका सिंह जी हमारे बीच पधारी बहुरानी जी, आपकी सरलता सादगी निश्चित रूप से सबको प्रेरणा देती है। मैं बहन हिमांशी जी से निवेदन करता हूं फूल माला पहनाएं और बहन शोभा खंडेलवाल जी दुपट्टा पहना करके आपका अभिनंदन वंदन करें। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि भगवान श्री राम का एक पावन चित्र आप हमारे आज के अतिथि श्री भवर साहब को सहपत्नी उनको जो सह धर्मचरणी लक्ष्मी स्वरूपा आदरणीय बहुरानी जी पधारी है उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनका अभिनंदन करें। ताली बजा दीजिए एक बार सब। हम अपने संरक्षक का हमारे गार्जियन जो है उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भवर साहब आपकी सादगी और सरलता पूरे अलवर को देश भर को प्रेरणा देती है। आपके उस राम भाव को हम प्रणाम करते हुए पूरे श्री राजरी सेवा समाज की तरफ से आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। बंधुओं, श्री जगत भूषण जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप आए और हमारे बीच पधारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अलवर ग्रामीण से विधायक भाई टीकाराम जी जूली जो एक मजबूत कद रखते हैं राजस्थान भर में और अपनी एक अलग स्पष्ट छवि के लिए सबसे जाने जाते हैं। माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर आप उनका अभिनंदन स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री परशुराम जी कौशिक साहब से मेरा निवेदन है कि आए और टीकाराम जी जूली साहब को आप एक राम जी का चित्र पावन चित्र भेंट करके आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ताली बजाइए सब कि हम ऐसी शख्सियत का सम्मान कर रहे हैं जो जनता के हितों के सजग प्रहरी के रूप में सदा काम करते हैं। हम राजरी सेवा समाज तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बंधुओं, श्री कृष्ण भवानी गंगावत जी हमारे बीच पधारे हैं। आप पूर्व विधायक हैं, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे अलवर में जन जन आपका सम्मान करता है। मैं अंकित जी शर्मा साहब जो हमारे रंगमंच निदेशक है उनसे निवेदन करूंगा कि आप माला पहनाकर दुपट्टा पहना करके श्री गंगावत साहब का आप अभिनंदन वंदन करें। श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब प्रेक्षक गृह व्यवस्थापक ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब आप आए और भगवान श्री राम का पावन चित्र भेंट करके आप गंगावत साहब का अभिनंदन करें। बंधुओं, हमारे बीच एक और सरल व्यक्तित्व यहाँ विराजमान है। यूं तो आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, लेकिन इससे भी कई अधिकार हम अपना सब समझते हैं। आप हमारे अपने भाई हैं श्री योगेश जी मिश्रा साहब, आप हमारे बीच पधारे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, बड़ा अपार हर्ष महसूस कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर और राम नाम का पटका पहना करके आप उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। श्री राजकुमार जी शर्मा साहब आप चित्र भेंट करके अभिनंदन करें। ये एक सुंदर सहयोग है। राजकुमार जी यहाँ कलाकार हैं और आप भी मौजपुर के हैं और आप भी मौजपुर के हैं, दोनों अलवर में आकर के स्थापित हैं। आपको बहुत बहुत प्रेम है, सम्मान है, आपका बहुत बहुत आदर है। एक बार आपका पुनः अभिनंदन, पुनः आपका वंदन। श्री अनिल जी जैन साहब हमारे बीच पर रहे हैं। अनिल जी जैन साहब के स्वागत के लिए देवराज जी से मेरा निवेदन है कि आप आए, दुपट्टा पहना करके माला पहना करके आप अनिल जी जैन साहब का अभिनंदन करें। आप कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी में। अभय समाज आपका अभिनंदन करते हुए अपार हर्ष महसूस कर रहा है। भैया थोड़े थोड़े आगे आ जाइए आप अपने लोग, ताकि मुझे देखते रहे कि यहाँ पे कौन कौन खड़ा है। राजेंद्र आचार्य जी दिख रहे हैं क्या? नहीं। धर्मेंद्र मिश्रा जी आपसे निवेदन है कि आप आइए और अभय सैनी जी जो पप्पू भाई प्रधान के नाम से सबके बीच में जाने जाते हैं, एक अच्छी छवि रखते हैं, दुपट्टा पहनाकर आप इनका अभिनंदन वंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। श्री जसवंत जी सैनी साहब आप आए। जमशेद जी खान साहब हमारे बीच पधारे हैं और जमशेद जी खान साहब को आप दुपट्टा पहनाकर आप इनका अभिनंदन वंदन और स्वागत कीजिए। श्री जितेंद्र जी गुप्ता साहब आपसे निवेदन है कि अंकित जी गोयल भी हमारे बीच पधारे हैं, आप उनका भी पटका पहनाकर और उनका अभिनंदन स्वागत करें। अंकित जी गोयल।
अंकित जी, सोनू गोपालिया जी को भी दुपट्टा पहनाने के लिए मेरा आग्रह परशुराम कौशिक जी से आप आए और दुपट्टा पहनाकर आप उनका अभिनंदन करें। श्री परशुराम जी से मेरा आगे कि आप आए और श्री कृष्ण गुप्ता जी को भी आप दुपट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। पहना दीजिए। आदरणीय चंद्रशेखर जी बिट्टू भाई साहब, आपसे आग्रह है कि हमारे बीच श्री एस के पारिक साहब विराजमान है, आप इनको दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। अंकित जी, आपसे पुनः आग्रह कि आप आए। मोहित टुडेजा जी हमारे बीच विराजमान है, आप इनका भी दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। बंधुओं, आज की इस लीला के जो प्रायोजक हैं, जो इस लीला के राम रथ को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सहयोगी बनते हैं, 14 दिन के यजमानत्व में से जिन्होंने एक दिन का यजमानत्व स्वीकार करके इस राम रथ को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान किया, श्री देवेंद्र कुमार जी विजय हमारे बीच पधारे। हम आपका अभिनंदन वंदन करते हैं। आदरणीय महामंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए, पटका पहना करके श्री देवेंद्र कुमार जी विजय साहब का आप अभिनंदन और वंदन करें, स्वागत करें। सुशांत जी भी पधारे क्या? सुशांत जी को आपके साथ आपके सहधर्मचरणी लक्ष्मी स्वरूपा माता जी पधारी हैं। मैं उनके स्वागत अभिनंदन के लिए शोभा खंडेलवाल जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और दुपट्टा पहना करके आप उनका अभिनंदन करें, संस्था में उनका सम्मान करें। एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए देवराज जी और बिट्टू भाई साहब दोनों से संयुक्त आग्रह है कि आप हमारे यजमान परिवार को एक भगवान श्री राम का चित्र भेंट करके अभिनंदन करें और स्वागत करें। मैं शोभा खंडेलवाल जी से मेरा पुनः आग्रह है, एक बार पधारें। आज जिनको आरती करने का अवसर भगवान प्रदान कर रहे हैं, नमस्ते गुरु जी के नाम से अलवर में विशिष्ट पहचान जो संस्था रखती है, बहन ज्योति सेठिया जी हमारे बीच हैं, उनको एक दुपट्टा पहनाकर आप उनका अभिनंदन वंदन करें, उनका स्वागत करें। लव जी भी बैठेंगे, लव जी आसपास। लव जी, आपसे भी आग्रह है कि आप आइए, पधारिए और श्री अंकित जी आपसे निवेदन है आप इनको दुपट्टा पहना करके आप इनका अभिनंदन करें। एक बार आप सब अतिथियों का सबका बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ श्री राजेश अभय समाज प्रांगण में हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। अब हम चलेंगे भगवान श्री राम की लीला की तरफ। पहले मधुर मधुर कंठ से व्यासपीठ से चौपाइयां होंगी और उन चौपाइयों के बाद फिर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रार्थना होगी और प्रार्थना के बाद हम आरती करने के बाद लीला में शामिल होंगे। आज की लीला साधारण लीला नहीं है, आज विजयदशमी की लीला है। आज की लीला में आप देखेंगे कि सत्य किस प्रकार जीतता है, असत्य पर सत्य की विजय होगी, अधर्म पर धर्म की विजय होगी। इसलिए आइए चलते हैं इस लीला की तरफ।